नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कारक चिन्ह, जिसको हम विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। तो कारक संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने की दृष्टि से और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की दृष्टि से कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो साथियों, आज हम एक शब्दरूप के माध्यम से कारक चिन्ह जोड़ करके हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की ट्रिक्स के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं हम कारक तथा कारकों के चिन्ह के विषय। तो देखिए, कारक आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो सबसे अच्छा होगा, जिससे हम यहां पर इन कारक चिन्ह तथा कारकों को रख करने के बाद में आपके पास सुरक्षित रहे, जिसे आप देख करके अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और फिर कारक कौन सा? कर्ता। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रथमा विभक्ति मीन्स पहली, और प्रथमा विभक्ति का मतलब कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह ने। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहां पर, जैसे मैं लिखता हूं अहम, अहम लिख दिया, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा आवाम, और इससे आगे वयम, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं साथियों एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ये शब्द कौन सा है? अस्मत् शब्द है। कौन सा शब्द है साथियों? यहां पर लिख देता हूं अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द। और अस्मत् शब्द में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द, ठीक है। अब देखिए, यहां पर लिखा प्रथमा विभक्ति, फिर कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। अब सामने लिखा मैंने अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के 3 शब्द। तो देखिए, इससे स्पष्ट हो गया कि कर्ता कारक के कितने शब्द हैं? अहम, आवाम, वयम। कहने का मतलब, जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं या संज्ञा शब्द होते हैं, बालक, बालको, बालिका, उनकी जो पहली लाइन होती है वह कर्ता कारक की होती है, वह कर्ता कारक की होती है। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई है। अब नंबर 2 पर देखेंगे हम, तो विभक्ति कौन सी हो गई साथियों? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति में कर्ता ने हम जानते हैं और लिखते हैं कर्म को, ऐसा हम लिखते आ रहे हैं शुरू से, और हिंदी की कक्षा में हमने कारक चिन्ह तो पढ़े ही होंगे और कारक भी पढ़े होंगे। तो अब जान जाइए कि जो कर्म कारक है उसमें कौन सी विभक्ति? द्वितीय, द्वितीय। और कारक कौन सा? कर्म, ठीक है। कारक कौन सा? कर्म कारक, और उसका चिन्ह क्या? को। और कोई भी शब्द रूप या सर्वनाम शब्द होता है, उसकी दूसरी लाइन जो ये लिख रहे हैं, माम, आवाम, अस्मान, ये कर्म कारक की लाइन है, ये कर्म कारक की पंक्ति है। दूसरी पंक्ति किसकी है? कर्म कारक की। अभी से हम जान जाएंगे और अपना बेस मजबूत करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी हमें परीक्षा देनी है संस्कृत से, तो हम पहचान सकें कि इसमें कर्म कौन सा है। ठीक है, पहली लाइन कर्ता कारक की, दूसरी लाइन कर्म कारक की। अब तीसरी लाइन देखिए साथियों, और तीसरी लाइन में नंबर 3, जिसको हम बोल सकते हैं तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है। और इसमें कारक कौन सा है? करण, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा,
ये कारक चिन्ह होता है। करण कारक बोले तो तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति बोले तो करण कारक। कहने का मतलब करण कारक और तृतीया विभक्ति कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। देख लीजिए, तृतीया विभक्ति करण, और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। से के द्वारा। इन चिन्हों को कारक चिन्ह भी बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं, और विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। पूछा जाए कि तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, तो हमारा उत्तर होगा से के द्वारा। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को। और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? करण कारक। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। ठीक है साथियों, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति वाच्य परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम तृतीय विभक्ति में। तो हो गया हमारा मया, फिर आवाभ्याम, आवाभ्याम और अस्माभि, अस्माभि। ये तृतीय विभक्ति के शब्द हैं। मया, आवाभ्याम, अस्माभि, तृतीय विभक्ति के शब्द। अब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, जिसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान, और उसका चिन्ह क्या होता है? को और के लिए, के लिए। अब आपके सामने एक प्रश्न हुआ कि यहां पर भी को है और यहां पर भी को है, इन दोनों को में अंतर है। चतुर्थी विभक्ति में जो को है वह हम किसी को भी कोई वस्तु देते हैं और वापस लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, उस अर्थ में को का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा ने ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, तो राजा ने ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, तो राजा उन ब्राह्मणों से वस्त्र वापस तो लेने वाला नहीं, उनको दान में दे दिया है। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में किनको दिया गया वस्त्र? ब्राह्मणों को दिया गया। तो उस ब्राह्मण शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस को का अर्थ होता है कर्म के अर्थ में। राम ने मोहन को पढ़ाया, राम ने मोहन को पढ़ाया, इस अर्थ में। राम पाठ पढ़ता है, इस अर्थ में। तो चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक, और उसका चिन्ह क्या होता है साथियों? को और के लिए। ये के लिए थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि आगे शब्द अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो यहां पर लिखेंगे मह्यम, चतुर्थी विभक्ति, और यहां पर आवाभ्याम, आवाभ्याम, और यहां पर लिखेंगे साथियों अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। ठीक है, अब हम चलते हैं पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में कारक होता है अपादान। अपादान का चिन्ह क्या होता है साथियों? से। और आगे हम लिखते हैं अलग होने के अर्थ में। किसमें? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम विद्यालय से घर आता है, तो राम विद्यालय से अलग हो रहा है, राम विद्यालय को छोड़ करके आ रहा है, राम विद्यालय से घर आता है। तो विद्यालय जो शब्द है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर साथियों क्या आएगा? मत, आवाभ्याम और अस्मत्, अस्मत्, ये पंचमी विभक्ति जिसमें अपादान कारक होता है।
नेक्स्ट है साथियों षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बोले तो संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, ये होता है शब्द रूप में, लेकिन यहां पर संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा साथियों? नेक्स्ट देखिए, का, के, की और फिर रा, रे, री, ये संबंध कारक का चिन्ह हो गया। अब आगे शब्द होगा मम, आवयो, अस्माकम, अस्माकम। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह क्या हुआ? में और पर। मई, आवयोः, अस्मासु। मई, आवयो, अस्मासु। ये हुआ हमारा शब्द रूप कारक चिन्ह के साथ। अब देखिए, हम सबसे पहले हमने 5 लकार पढ़ लिए, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लूट लकार और विधिलिंग लकार। यदि आप रेगुलर क्लास से संबंधित हैं और रेगुलर ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम सबसे पहले कर्ता, कर्म, इनका तो प्रयोग कर चुके थे, लेकिन एक बार और हम वाक्य बनाएंगे। अब देखिए, जो पहला शब्द है अहम, ये क्या है? कर्ता। कर्ता, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो ये हमारा वाक्य है हिंदी में, मैं पढ़ता हूं। थोड़ा धैर्य रखिए और रेगुलर नियमित रूप से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अवश्य समझ में आ जाता है। मैं पढ़ता हूं, तो साथियों यहां पर मैं जो है करता है, तो मैं के लिए संस्कृत क्या होगी? अहम। अहम उत्तम पुरुष एकवचन है, तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग क्या करेंगे हम? पठामी। अहम पठामी, ये हमारा वाक्य बन गया, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक हम समझ गए, मैं अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम एक वचन में। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठावे। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करें। और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये नियम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम कर्म के पास चलते हैं। मां, कर्म की तरफ ध्यान देते हैं। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, चिन्ह क्या होता है? को, उन्मा। जैसे मोहन मुझको देखता है, मोहन मुझे देखता है या मुझको देखता है, तो देखिए, मोहन मुझे या मुझको देखता है, ये वाक्य है। ये वाक्य है थोड़ी देर समझने के लिए। तो यहां पर कर्ता क्या है? देखने वाला कौन है? मोहन है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? मोहन है। ठीक है, किसको देखता है? मुझको। तो यहां पर कर्म आ गया ना, मुझको, तो हम क्या देखेंगे? और मुझको, ये एक वचन है, मुझको। हम दोनों को होता तो द्विवचन होता, हम सबको होता या हमको होता तो बहुवचन होता। मोहन मुझको देखता है, तो यहां पर देखिए द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है और को चिन्ह है। तो यहां पर कर्म है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? माम। तो लिखेंगे यहां पर माम, लिख दिया माम, और लिखेंगे आगे क्रिया पश्यति। मोहन माम पश्यति, मोहन मुझे देखता है या मुझको देखता है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी में मुझे लिखते हैं, मुझको में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि आ जाती है,
इसलिए यहां पर लिखेंगे मोहन है माम पश्यति, मोहन मुझको देखता है या मुझे देखता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि यहाँ पर माम में हलंत लगा रखा है, मैं लिखा है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया। उसका कारण यह है साथियों, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर माम है और इधर व्यंजन हो, तो इस मैं के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हम करेंगे। और माम के आगे यदि कोई स्वर होता है तो हम एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, जैसे माम, यहां पर ए हो या ई हो, कुछ भी हो, या ए गच्छत हो, सॉरी अपश्यत हो, अपश्यत, और यहां पर लिख दिया मोहन है, तो क्या होगा हमारा चिन्ह, मोहन है माम है पश्यत, तो ये क्या आ गया, स्वर आ गया, और इधर क्या है व्यंजन, तो हम इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, हम द्विवचन का प्रयोग भी इसी प्रकार से करते हैं कि मोहन मुझको देखता है, मोहन हम दोनों को देखता है, तो मोहन है आवाम पश्यति। अब आपके एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि यहां पर भी आवाम है और यहां पर भी आवाम। साथियों यहां वाला जो आवाम है वो कर्ता के स्थान पर होगा, कर्ता के स्थान पर होगा, और इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए। जैसे हम बहुत ही बेसिक रूप से पढ़ने वाले हैं, जैसे मोहन है, मैंने लिखा आवाम पश्यति, मोहन हम दोनों को देखता है, मोहन हम दोनों को देखता है। और इसका अंतर देखिए, अब मैं लिख रहा हूं आवाम हम दोनों, मोहनम पश्यामि, हम दोनों मोहन को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आवाम यह है उत्तम पुरुष द्विवचन ये, और यहां पर पश्चावय उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जो ये आवाम होगा कर्ता वाला, ठीक है, दोनों लिखे एक हैं, एक ही इनके क्या है शब्द हैं, तो आवाम कर्ता के स्थान पर होगा तो क्या होगा कर्ता, और यदि यही आवाम कर्म के स्थान पर इस प्रकार से होगा तो इसको हम मानेंगे कर्मकार। बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि हम क्रिया से इसका पता लगा लेंगे, क्रिया से पता लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह आवाम कर्म है या कर्ता है। कर्ता होगा तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, और कर्म होगा तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं है। देखिए आवाम क्रिया किसके अनुसार आई है, मोहन के अनुसार, मोहन के अनुसार आई। ठीक है, और जैसे मोहन हमको देखता है तो मोहन है अस्मान पश्यति, मोहन अस्मान पश्यति, मोहन है अस्मान पश्यति। एक बात का और ध्यान रखेंगे हम, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मोहन हमको देखता है, मोहन है अस्मान पश्यति, मोहन हमको देखता है या हमें देखता है। तो साथियों केवल जो मैं होगा, जैसे मैं होगा उसी के स्थान पर अनुस्वार होगा, मैं के आगे व्यंजन आएगा, व्यंजन, तभी मैं के स्थान पर अनुस्वार होगा। ने जब आता है, व्यंजन आता है, तो उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा गया है। ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं जिससे गलती न हो। अब आगे देखिए साथी, ये हमारी द्वितीय विभक्ति क्लियर हुई, हम वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं वह हमारा क्लियर हुआ। अब तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति मोहन मेरे साथ, मोहन मेरे साथ विद्यालय जाता है। वाक्य लिख रहा हूं, मोहन को ही ले लेते हैं, मोहन मेरे साथ विद्यालय जाता है। मोहन मेरे साथ विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने वाला कौन है, मोहन, ये क्या हुआ, कर्ता हुआ। मेरे साथ
जहां पर सात आ जाता है वहां पर साथियों हम लिखेंगे सह। सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है मेरे साथ, तो यहां पर हम मया लिखेंगे, मया। मेरे साथ साथ का प्रयोग करते ही हम यहां पर तृतीया विभक्ति लिखेंगे, तो मया से हो जाएगा मेरे साथ। और मोहन के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, मोहन है, क्योंकि करता है, तो मोहन है मया से, मोहन मेरे साथ। कहां जाता है, विद्यालय, तो ये कर्म हो गया। तो जैसे विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालया, विद्यालयम, रामे, रामो, रामः, रामम, इस प्रकार से कर्म हो गया। तो कर्म में देखिए कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। इस प्रकार से यहां पर नाम लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, विद्यालयम। तो लिख दिया यहां पर विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। और जाता है, कौन जाता है, मोहन मेरे साथ। मैं तो पहले से ही जा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कौन जा रहा है, मोहन। दूसरी बात यह है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे यहां, और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। तो मेरे साथ ये तो तृतीया विभक्ति, कर्ता हो ही नहीं सकता। तो फिर मोहन है, मोहन जाता है, मोहन है मया से, मोहन मेरे साथ कहां जाता है, विद्यालयम। मोहन है मया से विद्यालयम, और फिर जाता है लिखेंगे हम गच्छति। मोहन मेरे साथ विद्यालय जाता है। तो क्या होगी हमारी संस्कृति, संस्कृत, मोहन है मया से विद्यालय गच्छति, मोहन मेरे साथ विद्यालय जाता है। ये वाक्य हो गया। अब ऐसा का ऐसा वाक्य हम रखेंगे और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए तृतीया विभक्ति का हम द्विवचन यूज करते हैं, तो मोहन हम दोनों के साथ विद्यालय जाता है, तो हम दोनों के साथ, यहां पर मया मेरे साथ, हम दोनों के साथ के लिए हम मया के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आवाभ्याम। क्या प्रयोग करेंगे साथियों, आवाभ्याम, हम दोनों के साथ। मोहन हम दोनों के साथ विद्यालय जाता है। साथियों हमने तृतीया विभक्ति परिवर्तित की है, कर्ता वही है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया भी वही रहेगी। और मोहन हमारे साथ विद्यालय जाता है, हमारे साथ, तो बहुवचन हो गया हमारे साथ। तो अस्मा, आवाभ्याम के स्थान पर क्या लिखेंगे, अस्माभि। आवाभ्याम को हटा देंगे और हम लिखेंगे यहां पर अस्माभि, अस्माभि। ये हमारा वाक्य बन गया, मोहन हमारे साथ, मोहन अस्माभि से विद्यालय गच्छति। ये मैं अच्छी तरह से लिख देता हूं, अस्माभि से विद्यालय गच्छति। तो हमारा तृतीया विभक्ति का जो रूप था, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, तीनों शब्दों का हमने प्रयोग किया, तीनों शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। अब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वही मोहन का यूज लेते हैं, मोहन मेरे लिए फल लाता है, मोहन मेरे लिए फल लाता है। लाता है, लाने की संस्कृत क्या होगी, क्या धातु होगी साथियों, एक वचन लिख रहा हूं, आनयति। जैसे पठ धातु का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयतः, आनयत, आनयामि, आनयावः, आनयामः। इस प्रकार से ये आ उपसर्ग और नी धातु होती है। अब यहां पर हमारा जो वाक्य है क्या है, मोहन मेरे लिए फल लाता है। कितने फल लाता है, आप यहां पर एक वचन भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फल जो होता है अलग अलग दृष्टि से, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, एक ही बहुत बड़ा होता है जिसको हम 4, 5, 10 लोग आराम से ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो देखिए मोहन मेरे लिए फल लाता है, यहां पर फल लाने वाला कौन है, मोहन है, कर्ता हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ता में प्रथमा विभक्ति मोहन है, ठीक है। अब क्या लाता है, फल लाता है, किसके
मेरे लिए। अब ऊपर चलेंगे हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को या के लिए, तो यहां पर लिखेंगे मह्यम। मह्यम का मतलब मेरे लिए, मेरे लिए। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे मह्यम। मोहन है मह्यम, मोहन मेरे लिए क्या लाता है, फल लाता है, तो लिख सकते हैं हम फलम, फलम, और लिख सकते हैं यहां पर आनयति, आनयति। मोहन मह्यम फलम आनयति, मोहन मेरे लिए फल लाता है। ये हमारा वाक्य बना। आप यहां पर चाहें तो फले भी लिख सकते हैं, द्विवचन भी, और फलाने भी लिख सकते हैं। भाई मोहन मेरे लिए 2 फल लाता है तो फले लिख सकते हैं। मोहन मेरे लिए बहुत सारे फल लाता है तो फलानी लिख सकते हैं। मोहन मेरे लिए फल लाता है तो फलम लिख सकते हैं। कर्म जो लिखा जाएगा वह किसके आधार पर लिखा जाएगा, हमारे आधार पर कि मोहन हमारे लिए कितने फल लाता है, उसके आधार, और या वाक्य में दिए गए सेंटेंस के आधार पर या उस वचन के आधार पर हम यहां पर कर्म का प्रयोग करें। वाक्य में लिखा हुआ कि मोहन मेरे लिए फल लाता है, तो इस फल शब्द से स्पष्ट होता है कि एक फल भी हो सकता है, 2 फल भी हो सकते हैं, और बहुत सारे फल भी हो सकते हैं। तो आप यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे लिए की बात है कि हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ को समझने के लिए हमने यहां पर यह प्रयोग किया, मोहन मेरे लिए फल लाता है। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं हम कि मोहन हम दोनों के लिए फल लाता है। तो मोहन है हम दोनों के लिए, तो मह्यम के आगे क्या लिखा हुआ है, आवाभ्याम, यहां पर आवाभ्याम लिखेंगे, और फलम आनयति, यहां पर क्या लिखेंगे साथियों, आवाभ्याम, आवाभ्याम फलम आनयति, मोहन हम दोनों के लिए फल लाता है। अब एक प्रश्न और है कि तृतीया विभक्ति में भी आवाभ्याम है, और चतुर्थी में भी आवाभ्याम है, पंचमी में भी आवाभ्याम है। हम कैसे पहचानेंगे कि तृतीया का है या चतुर्थी का है या पंचमी का है? तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे। मोहन आवाभ्याम फलम आनयति, मोहन फल लाता है। अब यहां पर तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है, से के द्वारा। मोहन हम दोनों से या मोहन हम दोनों के द्वारा फल लाता है, तो वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा। लाता है वाक्य स्पष्ट होगा, मोहन हम दोनों से फल लाता है, ठीक है। तो यहां पर वाक्य स्पष्ट होगा, लाता है हम दोनों के लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए फल लाता है, इस प्रकार से स्पष्ट होगा। और मोहन हम सबके लिए फल लाता है, तो मोहन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का यूज करेंगे, अस्मभ्यम फलम आनयति, मोहन हम सबके लिए फल लाता है। तो यहां पर साथियों हम लिखेंगे अस्मभ्यम, क्या लिखेंगे, अस्मभ्यम, मोहन हम सबके लिए फल लाता है। इस प्रकार से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मोहन ब्राह्मण को वस्त्र देता है, मोहन ब्राह्मण को वस्त्र देता है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, इसलिए उनके सम्मान के लिए लोग बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो देखिए ध्यान रखना है कि दा धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, दा धातु के योग में। तो देखिए मोहन देने वाला कौन है, मोहन है, किसको देता है, ब्राह्मण को, एक वचन है, देना है। तो यहां पर देखिए को जो विभक्ति चिन्ह है उसके लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे विप्राय, विप्राय। या सोचें कि मोहन मुझको वस्त्र देता है, मुझे वस्त्र देता है, तो क्या लिखेंगे,
विपर्याय तो हमने स्पष्ट कर लिया, लेकिन हम यहां से ब्राह्मण को हटा देते हैं क्योंकि हमारा अस्मत् शब्द चल रहा है। तो मोहन मुझे वस्त्र देता है, ये स्पष्ट हो गया कि मोहन मुझे वस्त्र देता है, कि वस्त्र लेने वाला कौन हूं मैं, मुझे वस्त्र देता है। तो जिसको जो चीज दी जाती है, जिसको जो वस्तु दी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको जो वस्तु दी जाती है, तो यहां पर मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, मह्यम। मह्यम, मह्यम हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मोहन मह्यम वस्त्राणि, बहुत सारे वस्त्र देता है तो वस्त्राणि यच्छति, यच्छति भी लिख सकते हैं और ददाति भी लिख सकते हैं। यच्छति का मतलब भी देना, ददाति का मतलब भी देना। मोहन मह्यम वस्त्राणि यच्छति, मोहन मुझे वस्त्र देता है। या नेक्स्ट देखिए, मोहन हम दोनों को वस्त्र देता है, तो हम दोनों को देता है तो आवाभ्याम लिखेंगे मह्यम के स्थान पर। मोहन आवाभ्याम वस्त्राणि यच्छति, और मोहन हमें वस्त्र देता है, मोहन अस्मभ्यम वस्त्राणि यच्छति, मोहन हमें वस्त्र देता है। इस प्रकार से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पंचमी विभक्ति देखिए साथियों, देखिए शब्द रूप का प्रयोग हम इसी प्रकार से करते हैं, शब्द रूप का प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं। मोहन मेरे घर से विद्यालय जाता है, ये वाक्य है। मोहन मेरे घर से विद्यालय जाता है, जाने वाला कौन है, मोहन कर्ता हो गया, मोहन है, ठीक है। किसके घर से, मेरे घर से। तो यहां पर देखिए साथियों, ये क्या है, सर्वनाम, और ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा में क्या चिन्ह लगा हुआ है, घर से, अपादान से। भाई मोहन मेरे घर से, मेरे घर से अलग हो रहा है, कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो यहां पर जो विभक्ति हम इस घर में लगाएंगे, वही विभक्ति हम सर्वनाम शब्द में लगाएंगे, ठीक है। जैसे स्पष्ट करते हैं, मोहन मत गृहात, इसमें भी पंचमी, इसमें भी पंचमी, दोनों को हम अभी समझने वाले हैं। मोहन मेरे घर से कहां जाता है, विद्यालय, तो कर्म हो गया ये विद्यालयम, और आगे लिखेंगे गच्छति। अभी हम केवल एक वचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, केवल एक वचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर यदि कर्ता द्विवचन होगा तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेगा, और यहां पर यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करें। लेकिन हमें एक कंसेप्ट समझना है, रूल समझना है कि किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में कुशल हैं। मोहन मेरे घर से विद्यालय जाता है। अब नेक्स्ट है वाक्य कि हम गृहात को भी नहीं लेते हैं और दूसरा ही शब्द लेते हैं, मोहन मेरे से पुस्तक लेता है, मोहन मेरे से पुस्तक लेता है। ये वाक्य दूसरा देखिए, मोहन मेरे से पुस्तक लेता है, मोहन मेरे से पुस्तक लेता है। तो यहां पर कर्ता क्या हो गया, मोहन, मेरे से, तो आपका अर्थ होगा कि यहां पर से तो कर्ण कारक में भी है, अपादान कारक में भी है, लेकिन मोहन यहां मेरे से ले रहा है, मेरे से लेना, ठीक है। वहां पर एक इंस्ट्रूमेंटल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सहयोग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो मोहन मत मेरे से पुस्तकम प्राप्नोति, मोहन मेरे से पुस्तक लेता है। इस प्रकार से हम अर्थ स्पष्ट करेंगे।
मोहन हम दोनों से पुस्तक लेता है तो हम मत के स्थान पर आवाख्यान करें। मोहन हम सबसे पुस्तक लेता है तो हम अस्मत् करेंगे। मोहन अस्मत् पुस्तकम प्राप्नोति। हम सबसे पुस्तक लेगा तो यहां पर पुस्तकम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? पुस्तकानि। और हम दोनों से पुस्तक लेता है तो पुस्तकम के स्थान पर लिखेंगे हम पुस्तकी, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान नपुंसकलिंग होता है। पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन और पुस्तकानि बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर भी साथियों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें साथियों। वैसे जहां तक मैं समझता हूं आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और साथियों लाइक अवश्य कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। अब आगे देखिए, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं मेरा, हम दोनों का, हमारा। ठीक है। मम का मतलब मेरा, पुत्रम पुत्र अस्ति, मेरा पुत्र है। यहां पर षष्ठी विभक्ति की तरफ ध्यान दीजिए, मेरा संबंध स्थापित हो रहा है। मम पुत्र अस्ति, मेरा पुत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, आवयो हम दोनों का, तो लिखेंगे आवयो हम दोनों का। गृहम घर अस्ति है, हम दोनों का घर है, तो यहां पर लिखेंगे आवयो गृहम अस्ति, हम दोनों का घर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घर है, तो क्या लिखेंगे? अस्माकम, अस्माकम गृहम अस्ति। तीन वाक्य बनाए, कर्म कारक और संबंध कारक से संबंधित। मेरा पुत्र है, तो मम मीन्स मेरा, मम पुत्र है अस्ति, मेरा पुत्र है, संबंध आ गया। हम दोनों का घर है, आवयो गृहम अस्ति, हम दोनों का घर है, क्योंकि हम दोनों एक घर में रह सकते हैं। अस्माकम गृहम अस्ति, हमारा घर है, हमारा घर है। ठीक है। नेक्स्ट, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में मुझ में विश्वास है, मुझ में, तो क्या करेंगे? मई, मई मीन्स मुझ में क्या है? विश्वास है अस्ति, मुझ में विश्वास है। हम दोनों में स्नेह है, तो क्या लिखेंगे? आवयो, आवयो मीन्स हम दोनों में, और क्या है? स्नेह, स्नेह अस्ति, हम दोनों में स्नेह है, हम दोनों में, आवयो हम दोनों में। हम सब में स्नेह है, तो क्या लिखेंगे? अस्मासु, अस्मासु हम सब में स्नेह है अस्ति, हम सब में स्नेह है, हम सब में स्नेह है। इस प्रकार से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो साथियों हमने लट लकार कि एक वचन की क्रिया के साथ जो अस्मत् शब्द है, इन सभी शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हुए संस्कृत में अनुवाद किया है। और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। जहां तक मैं समझता हूं आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप यदि अभ्यास करते हैं तो समझ में निश्चित रूप से आता है साथियों। तो साथियों अब आगे जो भी हम शब्द रूप लेते हैं तो उन शब्द रूप के आधार पर हम वाक्य बनाना सीखेंगे। कहने का मतलब एक शब्द रूप, ये सर्वनाम शब्द लिया हमने, अस्मत् शब्द। कल हम ये कारक चिन्ह लिख करके और युष्मत् शब्द लिख करके उस युष्मत् शब्द के आधार पर वाक्य बनाएंगे। उसके बाद में हम तत् शब्द लेंगे, इदम शब्द लेंगे और एतत् शब्द लेंगे। उसके बाद में संज्ञा शब्द लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सभी शब्द रूपों के आधार पर वाक्य बनाना सीखेंगे। और लट लकार के आधार पर सीखा हमने, और जैसे ही हमारे ये सर्वनाम शब्द कंप्लीट हो जाते हैं और शब्द रूप
मुख्य मुख्य रूप से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम सभी लकारों में वाक्य बनाना सीखेंगे और ये वाक्य बनाने के बाद हम एक एक प्रत्यय लेंगे, फिर वर्ण विधि का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, समास का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।